मोबाइल पर मैसेज की बीप से सागर की नींद खुल गई। उसने अपनी अधखुली आंखों से मैसेज पढ़ने की कोशिश की, पर कुछ समझ ना आया। उसने देखा एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। कम बकत, रात को भी सोने नहीं देती। अधखुली आंखों से ही वो मैसेज पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते उठ बैठा। उसे पढ़कर उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसमें लिखा था, जब जिंदगी बोझ बन जाए और दम घुटने लगे तो क्या करें। सागर ने रिप्लाई किया, कुछ मत करो, चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। उधर से जवाब आया, थैंक यू। सागर ने भी वेलकम लिखकर मोबाइल साइलेंट मोड पर रख दिया। उसे लगा किसी दोस्त ने मजाक किया है। अगले दिन वो उठा और रोज की तरह तैयार होकर ऑफिस चला गया। सागर बड़ा ही जिंदा दिली, हंसमुख, मिलनसार और शानदार व्यक्तित्व का मालिक था। कॉलेज के बाद ही उसे जॉब मिल गई। घर वाले शादी के पीछे पड़े थे, पर उसे अपनी जिंदगी अलग ढंग से जीनी थी। इसलिए घर से दूर दूसरे शहर में अकेले रहता था। उसके बहुत से दोस्त थे, इसलिए उसने रात वाली बात पर गौर नहीं किया। दिन उसका ऑफिस से बीता। शाम को घर आया, फ्रेश होकर टीवी चला दी, अपने लिए एक कप कॉफी तैयार की और एफबी ओपन कर ली। ये उसका रोज का काम था और इसी तरह 9 बजे तक बैठा रहता, फिर होटल से खाना ऑर्डर करता, 10 बजे तक फ्री हो जाता, कभी सोता, कभी सोशल मीडिया पर दोस्तों के साथ गप्पे मारता। पर आज खाना ऑर्डर करने के बाद उसकी नज़र रात वाले मैसेज पर गई। उसे पता नहीं क्यों अजीब सा लगने लगा, कौन है, ऐसा मैसेज क्यों किया। उसने ट्रू कॉलर से पता करने की कोशिश की, पर कुछ साफ पता न चला। उधर मैसेंजर पर उसके दोस्तों के मैसेज आने लगे तो वो एक बार फिर उसमें बिजी हो गया और ये बात उसके दिमाग से आई गई हो गई। करीब एक हफ्ते बाद रात के 10 बज रहे हैं और सागर फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। तभी होम मिनिस्टर नाम से स्क्रीन पर कॉल आने लगी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने खुद से कहा, चल बेटा सागर, लगता है आज तेरी फिर से पेशी होने वाली है, तैयार हो जा। और उसने कॉल रिसीव की। फोन की दूसरी तरफ सागर की माँ, तू समझता क्या है अपने आप को, तेरी मर्जी चलेगी, फोन नहीं उठाएगा। सागर, अरे माँ, क्या मामा लगा रखा है, माँ समझता ही कहाँ है, जरा भी फिक्र होती तो मेरी बात मान लेता और ऐसे मुझसे दूर न जाता। सागर, अरे मेरी माता रानी क्यों गुस्सा होती है, और तुम जानती हो सागर किसी की परवाह करता है तो बस तुम्हारी। इतनी फिक्र है तो वापस क्यों नहीं आता, शादी क्यों नहीं करता। सागर, माँ, तुम जानती हो इसका जवाब। मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि सब एक जैसी नहीं होती है। बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ो। मैं तुझे इस तरह नहीं देख सकती। देख, तुझे इसी साल शादी करनी है बस। तेरी नजर में कोई हो तो बता दे, वरना मैं खुद ढूंढ लूंगी अपनी बहू। पर माँ, पर कुछ नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यूं ही काम करते करते दुनिया से चली जाऊंगी, बहू का मुंह भी ना देख पाऊंगी। माँ प्लीज, अभी इमोशनल अत्याचार मत करो। देख, तुझे जो समझना है समझ, लेकिन तुझे फैसला करना है। मुझे 2 दिन में तेरा जवाब चाहिए, और हाँ, जवाब हाँ या ना वाला नहीं। जवाब ये कि तू अपनी पसंद से शादी करेगा या मेरी। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस 2 दिन। 2 दिन मतलब 2 दिन। और फोन कट गया। यहाँ माँ भी जाने क्यों नहीं समझती। 2 दिन तो क्या, 2 जन्म में भी हाँ नहीं कर पाऊंगा, और कहा भी तो निभा नहीं पाऊंगा। अभी हैरान परेशान सोच ही रहा था कि मैसेज की बीप बजी। उसने मैसेज पढ़ा, थैंक यू सो मच डियर। उसे ध्यान आया, ये वही नंबर था जिससे उस रात मैसेज आया था। उसने तुरंत रिप्लाई किया, थैंक यू क्यों, और मेरी मोबाइल की दुनिया में कहाँ से और क्यों आए हो। और सबसे बड़ी बात, चांद हो या चांदनी, जवाब एक स्माइली के साथ आया। चांदनी तो नहीं, वर्षा नाम है मेरा, और मैं सागर। वर्षा, लेकिन ये थैंक यू वाला पार्ट समझ नहीं आया मुझे। वर्षा, दरअसल उस दिन अनजाने में से ही तुमने मेरी बहुत मदद कर दी। सागर, कैसी मदद। वर्षा, मैं कॉल करूं। सागर, मैं करता हूँ, इतना भी गरीब नहीं। वर्षा स्माइली के साथ, ओके। सागर ने कॉल किया, हाँ तो अब बताइए मोहतरमा, आपकी मदद किस तरह की है। वर्षा, उस दिन मुझे अपने मंगेतर के झूठ का पता चला, शादी मुझसे, प्यार किसी और से। ये सब जानने के बाद मैं बहुत अपसेट हो गई थी। मैंने उससे बहुत झगड़ा किया और उसे बहुत गालियां दी और उसके मुंह पर रिंग फेंक दी, लेकिन मैं खुद भी बहुत अपसेट हो गई। सागर, इतनी गालियां देने के बाद तुम क्यों अपसेट हो गई। वर्षा, आप किसी को चाहो और वो आपको धोखा दे
तो दुख तो होता ही है, पर तुम नहीं समझोगे, सागर बुदबुदाते हुए। मुझसे बेहतर कौन समझेगा। वर्षा, कुछ कहा आपने। सागर, नहीं नहीं कुछ नहीं। उस रात मैं बहुत परेशान थी, सारे दोस्त मुझे अपने दुश्मन लगने लगे थे। दिल कर रहा था कि खुद को खत्म कर लूं, कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। सागर, मेरा नंबर कहाँ से मिला। वर्षा, इत्तेफाक से। मैं बहुत टेंशन में थी, मैंने यूं ही कुछ अनजान नंबरों पर वो सवाल भेजे थे। कुछ की तो जवाब भी नहीं आए थे, कुछ ने पागल कहा और कुछ मुझे बचाने में लगे, जिससे मेरा दिमाग और अपसेट हो गया। इन्हीं सब में जाने कैसे आपका नंबर टाइप हो गया और मैंने वो सवाल आपको भी सेंड कर दिया। और यकीन मानिए, आपका जवाब पढ़कर बड़ा सुकून मिला। ऐसा लगा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं खामखा परेशान हो रही थी। उसके बाद मैं सो गई और जब सुबह हुई तो दिमाग ठिकाने आ चुका था और इस वजह से मेरा मन शांत हो गया था। मैंने अपने मंगेतर को मैसेज किया, जा साले, जी ले अपनी जिंदगी, माफ किया तुझे। सागर, अच्छा जी, वेरी गुड। मैंने इतना नेक काम किया और मुझे पता भी नहीं चला। दोनों हंसने लगे। फिर दोनों के बीच थोड़ी और औपचारिक बातचीत हुई और एक दूसरे को अलविदा कहकर फोन कट कर दिया। फोन करने के बाद सागर के जेहन में हलचल मच गई। कविता की बेवफाई याद आ गई। पूरा 1 साल हो गया था, पर वो उस दिन को नहीं भूल पाया था जब कविता ने ये कहकर उससे रिश्ता तोड़ दिया था कि वो उसके लायक नहीं। 2 साल तक वो कविता में अपनी दुनिया तलाशता रहा, पर एक पल में उसने उसकी दुनिया छोड़ दी। इस दर्द को दिल में छुपाकर वो सबसे हंसता मुस्कुराता रहता, पर आज वर्षा ने उसी दर्द को फिर से खुरच दिया, ये कहकर कि बेवफाई का दर्द तुम नहीं समझोगे। उस रात सागर सो नहीं पाया। अगले दिन उसे उठने में देर हो गई तो वो ऑफिस नहीं जा पाया। जब उसने अपना मोबाइल खोला तो मुस्कुरा उठा। वर्षा ने बहुत सारे जोक्स भेजे थे और गुड मॉर्निंग के मैसेज भी भेजे थे। सागर ने उससे पूछा, क्या खा लिया सुबह सुबह। वो बोली, कुछ नहीं। सागर ने पूछा, वैसे तुम रहती कहाँ हो और क्या करती हो। वर्षा बोली, यही दिल्ली में राजीव नगर एक कंपनी में जॉब करती हूँ। ओह वाह ग्रेट, मैं भी। अगर तुम बुरा ना मानो और मुझ पर यकीन करो कर सको तो क्या कल हम मिल सकते हैं कॉफी पर। वर्षा, हाँ, लेकिन शाम तक, दिन में मुझे काम है। सागर, ओके डन रहा, लेकिन जगह तुम ही अपने हिसाब से बता दो, क्योंकि मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ। वर्षा, ओह हेलो, मैं भी कहीं भी जा सकती हूँ। सागर, अच्छा बाबा ठीक है, फिर भी जगह तुम सिलेक्ट करो। वर्षा, ओके, मैं तुम्हें जगह मैसेज कर दूंगी। सागर ने भी ओके कहते हुए बाय किया। वर्षा से बात करने के बाद सागर को एक अनोखा सुकून मिला। ऐसा नहीं था कि वो उसकी ओर आकर्षित हो गया था, लेकिन जिस अपनेपन से वर्षा ने उसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की, सागर को उससे जुड़ाव सा हो गया। वो बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी तस्वीर आंखों में बनाने लगा। बोलने में तो बड़ी एक्सपर्ट है और आंखें इतनी बड़ी बड़ी। हाँ, उसकी आंखें बड़ी ही होंगी, काफी बिंदास और बोल्ड टाइप की लड़की होनी चाहिए, तभी तो इतनी जल्दी मुझसे मिलने को भी तैयार हो गई। लेकिन बेटा सागर, तुझे क्या हुआ, तू क्यों उससे मिलने जा रहा है। इनफैक्ट तूने ही उसे मिलने की रिक्वेस्ट की है। वो बिस्तर पर पड़े पड़े इसी तरह के उल्टे पुल्टे पुलाव पका रहा था और जाने कब उसे नींद आ गई। उधर वर्षा भी सागर की बातों के आकर्षण से बंध सी गई थी। कितनी सादगी थी उसकी बातों में, नाम भी तो क्या कमाल है, सागर। कितना सुलझा हुआ है, लेकिन वर्षा बस दोस्त थी, इससे आगे की सोचना भी मत, वरना हर बार चमत्कार नहीं होगा कि तुझे कोई एसएमएस बचा लेगा। इसलिए सोच समझ कर रहना। शंकाओं के बावजूद सागर और वर्षा एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन थे। सुबह अलार्म की झंझनाहट के साथ सागर लगभग गिरते पड़ते बिस्तर से उतरकर खड़ा हो गया और बोला, सॉरी वर्षा, आने में लेट हो गया। अगले ही पल वो पूरी तरह से नींद से जागा। ये मैं क्या बोल रहा था, और वर्षा कहाँ है। अभी अभी तो मैं उठा हूँ और उठते ही वर्षा का ख्याल। ये सोचकर सागर झेपते हुए मुस्कुरा उठा और बोला, बेटा सागर, ये वर्षा कोई जादूगरनी लगती है, संभल कर रहना पड़ेगा। और फिर वो अपने काम निपटाकर ऑफिस की ओर निकल पड़ा। पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि रास्ते पर हर जगह उसे वर्षा खड़ी दिख रही है। बार बार घड़ी देखना, वो खुद हैरान था। उसने अपने इस व्यवहार पर ऐसी फीलिंग तो तब भी नहीं हुई थी जब वो कविता से पहली बार मिला था। कविता का ख्याल आते ही उसका मन खिन्न हो गया, जैसे कोई बुरा सपना याद आ गया। फिर उसने खुद को संभाला और अतीत की कड़वी यादों से बाहर आ गया और ऑफिस पहुंचकर जल्दी से अपने काम में लग गया। वो कविता के साथ वर्षा को भी भूलने की कोशिश करने लगा था। वर्षा भी अजीब उलझन में थी। वो खुद से बार बार सवाल करती, मैं क्यों जा रही हूँ उससे मिलने।
अभी अभी एक दर्द उसे तोड़कर गुजरा था। कहीं ऐसा ना हो ये भी एक छलावा हो। इसी उधेड़ बुन में वो तैयार होकर ऑफिस पहुंची, पर काम में मन ना लग रहा था। उसके क्लाइंट और बेस्ट फ्रेंड रूपाली ने उसके मन में चल रही हलचल को महसूस किया, तो उसके पास आकर बोली, क्या बात है वर्षा, तू कहाँ खोई है? कहीं तू अपने उस सो कॉल्ड मंगेतर के बारे में तो सोचकर परेशान तो नहीं हो रही है? यार अच्छा ही हुआ जो पहले ही पता चल गया, वरना। नहीं रूपाली, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल आज किसी से मिलना था। तो कौन? मुझे क्यों नहीं बताया? वर्षा, अरे यार वो बस ऐसे ही अचानक फोन पर बात हुई और मिलने का प्रोग्राम बन गया, बस और कुछ नहीं। रूपाली, ओहो, फोन पर बात हो गई और मिलने का प्रोग्राम भी बन गया, और कहती है कुछ नहीं। यार तू ना बड़ी वो है, मुझे भी नहीं बताया, दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो फनी सा चेहरा बनाती हुई बोली। वर्षा, अब चुप भी करेगी? कहा ना, कल ही बात हुई है, वो भी अचानक। लेकिन अब मेरा मन नहीं कर कहता कि मैं उससे मिलूं। वैसे बातों से शरीफ लगता है, पर क्या मालूम, मुझे इंसानों की परख नहीं। रूपाली, अरे मेरी स्वीटी, मुझे तो है। एक बार मुझे बता क्या क्या बात हुई, देख सारी कुंडली बता दूंगी। वर्षा, चल, बड़ी आई कुंडली बताने वाली। फिर भी वर्षा ने रूपाली से सारी बात बताई तो रूपाली ने कहा, यार तुझे जाना चाहिए। सोच, भगवान ने ही तुम दोनों को मिलाया है, वरना ऐसा कहाँ होता है। मैं तो कहती हूँ तेरी लाइफ में सागर की एंट्री होनी थी, इसलिए तेरा मंगेतर आउट हो गया। रूपाली, कुछ भी मत बोल। कुछ भी नहीं है जानी, मेरी आत्मा की आवाज है ये। हे कहते हुए दोनों हंस पड़ी। अच्छा ठीक है, मैं जाऊंगी। हाँ, ये हुई ना वर्षा वाली बात। और दोनों ने हाई फाई दिया। शाम 5 बजने वाले थे। सागर ने सोचा कि वो फोन करके मना कर दे, कोई बहाना बना देगा, इसलिए उसने वर्षा को फोन मिलाया। दूसरी तरफ रिंग बजने लगी। वर्षा सोच रही थी कि क्या करे, तब तक रूपाली ने फोन रिसीव कर लिया। सागर ने बस इतना कहा, हेलो वर्षा। तब तक रूपाली ने कहा, हेलो, मैं रूपाली, वर्षा की गर्लफ्रेंड। सागर, जी मैं सागर। वो, वर्षा जी। रूपाली, हाँ हाँ पता है, और आप चिंता ना करो, वर्षा जरूर आएगी। आप 6 बजे तक कैफे डे पहुंच जाना। और हाँ, उसने स्काई ब्लू टॉप और ब्लैक जीन्स पहनी है, बड़ी सोनी है मेरी स्वीट हार्ट। सागर, और मैं ब्लैक एंड वाइट। रूपाली हंसती हुई, ओके डन, और फोन कट गया। पीछे से वर्षा, तू क्या बोले जा रही है, पिटेगी? फोन काटते हुए रूपाली, यार क्या लगा रखा है, क्यों इतना सोच रही है? वर्षा, आई एम वरी अबाउट यू। तू ऐसी नहीं है, तू हमारे स्टाफ की सबसे स्ट्रांग और बोल्ड पर्सन है, समझी? याद कर उस वर्षा को जो इस 15-20 दिनों में कहीं खो सी गई है। एक टिपिकल लड़कियों वाली हरकतें करना बंद कर और सागर से जाकर मिल। आई एम श्योर वो एक बहुत अच्छा दोस्त तो बन ही सकता है। वर्षा, ओके ओके ओके। रूपाली ने वर्षा को गले लगाया और तमाम शंकाओं और झिझक को छोड़कर सागर से मिलने चल पड़ी। सागर वर्षा से पहले ही कॉफी हाउस पहुंच गया। अभी वो बैठा ही था कि सागर की माँ का फोन आया। सागर, माँ कैसी हो? माँ, बेकार के सवाल पूछना छोड़, मेरे सवाल का जवाब बता। क्या हुआ, तेरा जवाब क्या है? सागर, अभी तो टाइम बचा है, मैं बताता हूँ ना, तू परेशान मत हो। तभी पीछे से वर्षा, एक्सक्यूज मी सागर जी। सागर ने पलट कर देखा, और आप वर्षा जी? हाँ आइए बैठिए, उधर फोन पर। अच्छा बेटा, मैं बाद में बात करती हूँ, शायद तेरा जवाब मुझे मिल गया, माँ ने चुटकी ली। सागर, अरे नहीं माँ, देख तू उल्टा सीधा मत सोच, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, ठीक है बेटा, तू बात कर आराम से, वर्षा से मैं रात को कॉल करूंगी। वैसे मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। माँ, आप भी, हद है यार, इतने में फोन कट गया। वर्षा मुस्कुराते हुए, आपकी मम्मी थी? सागर, हाँ यार, ये मम्मी को शादी की इतनी जल्दी क्यों पड़ी रहती है? वर्षा जोर से खिलखिलाकर हंसी, तो सागर उसे देखता रह गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने गुलाब की पंखुड़ियां बिखेर दी हो। बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी माँ को भी बहुत जल्दी थी और मेरी शादी तय कर दी एक ऐसे इंसान के साथ। और ये कहते कहते वो रुक गई। आई एम सॉरी, लीव इट। सागर, इट्स ओके। अच्छा आप क्या लेंगी? यहाँ की कॉफ़ी बहुत मशहूर है। ओके, फिर कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। सागर ने 2 कप कॉफी का ऑर्डर देने के बाद वर्षा से कहा, वर्षा जी, आपको यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो वर्षा फिर हंस पड़ी। सागर जी, ये सवाल मुझे पूछना था क्योंकि मैंने आपको यहाँ बुलाया था। वैसे ही मेरी फेवरेट कॉफ़ी शॉप है, मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। सागर, और वैसे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं हुई, अब तक कॉफ़ी आ चुकी थी।
टेबल के दोनों छोरों पर वर्षा और सागर बातें करने का छोरा ढूंढने लगे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे और कहाँ से शुरू करें। अजीब उलझन थी, दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वर्षा बोली, आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं ना? सागर, जी हाँ। पर आपको कैसे पता चला? वर्षा, वो अभी थोड़ी देर पहले आपकी बातों से लगा। सागर हंसते हुए, अच्छा, वो माँ ने 2 दिन का टाइम दिया है कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूँ, वही पूछने के लिए कॉल किया था। एंड माई बैड लक, उन्होंने आपकी आवाज़ सुन ली और उन्हें लगने लगा कि शायद मैं, वर्षा, शायद? सागर, उन्हें लगा कि शायद मैं आपको पसंद करता हूँ। बट यू डोंट वरी, मैं उन्हें समझा दूंगा, उन्हें पता नहीं कुछ आपके बारे में, इसलिए। वर्षा मुस्कुराते हुए, इट्स ओके। और कौन कौन है आपकी फैमिली में? सागर, मेरे अलावा मेरे माँ पापा हैं और एक बड़ी बहन है जो शादी करके यूपी में सेटल हो गई है, और मैं जॉब के लिए यहाँ आ गया। आपकी फैमिली में कौन कौन है? वर्षा, मैं, मम्मी पापा, बस इतना सा परिवार है हमारा। और रूपाली, उसको तो आप जानते ही होंगे, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरे बहुत करीब है। सागर, ओ हाँ, रूपाली, वेरी प्रीटी। वर्षा, प्रीटी? सागर, हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगा। वर्षा, जी बिल्कुल ठीक लगा, वो वाकई बहुत प्रीटी है। इस बात पर दोनों हंस पड़े। इतनी देर की बातचीत में दोनों सहज हो चुके थे। सागर की विशालता वर्षा की आंखों में, बातों में और उसकी सादगी में खो सी गई थी। उधर वर्षा भी सागर की सरलता और उसकी केयरिंग स्वभाव से प्रभावित हो गई थी। उसे रूपाली की बातें याद आ गई कि सागर एक अच्छा दोस्त तो बन ही सकता है। वर्षा ने झट अपना हाथ आगे बढ़ाया, कैन बी फ्रेंड्स? सागर ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मुझे खुशी होगी अगर आप मेरी जिंदगी में आएंगी। एक पल को दोनों ही झेप गए। सागर की बातों से ये बातें दोनों के दिल को भी सुकून दे रही थी। चंद सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। फिर सागर ने कॉफी कप भी चुकाया और एक दूसरे से फिर मिलने का वादा कर दोनों अपने अपने घरों को चल दिए। यहाँ एक बात जो सबसे अजीब हुई वो ये थी कि दोनों ही इस वक्त वो नहीं लगे जो वो वास्तव में थे। ना सागर की बेबाकी, ना वर्षा की स्मार्टनेस, दोनों शालीनता की चादर में लेटते रहे। घर पहुंचकर सागर अपने काउच पर जा बैठा। ऐसा लगा वो किसी बहुत बड़े इंटरव्यू देकर आया हो। उसे वर्षा ही वर्षा नजर आ रही थी, हंसती, बोलती, हैरान होती, काफी पीती, उदास होती, बस वर्षा वर्षा वर्षा। लेकिन फिर भी अतीत के जख्मों के चलते वो इस बात को स्वीकार करने से बच रहा था। वर्षा ने उसके दिल के किसी कोने पर कब्जा कर लिया था। आज तो उसे कप्तान के जाने का भी अफसोस नहीं हो रहा था। वो वहीं पड़ा रहा। उसने खाना भी ऑर्डर नहीं किया, ना ही दोस्तों से बात की। माँ ने भी तो फोन नहीं किया दोबारा। इस बात से वो थोड़ा हैरान जरूर था, पर उसने भी फोन करने की जहमत नहीं उठाई। उधर वर्षा के घर पहुंचते ही देखा रूपाली वहां पर पहले से ही पैर जमाए बैठी थी। वर्षा को देखते ही, आ गई मेरी जान? क्या हुआ वहां? कैसा है सागर? क्या क्या बातें हुई? उसने तुझे घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया कि नहीं? वर्षा, पागल हो गई है क्या? कुछ भी बके जा रही है। एक सिंपल सी मुलाकात थी। और तू? रूपाली, मतलब कुछ नहीं हुआ। वर्षा, कुछ नहीं का क्या मतलब? अपना शैतानी दिमाग मत चला, मार खाएगी। वर्षा की माँ पानी का गिलास लिए तब तक आ गई। अरे बेटा, उसे क्यों डांट रही है? सिर्फ पूछ तो रही है। वर्षा चौंकते हुए, कभी माँ को देखती, कभी रूपाली को। तूने माँ को भी बता दिया? हाँ, तो कोई चोरी थोड़ी है, मुझसे नहीं रहा क्या तो बता दिया। रूपाली ने कंधे उचकाते हुए वो बेपरवाही से कहा, ओ गॉड, ये लड़की ना। रूपाली और माँ दोनों धीरे से हंसते हुए, माँ आप भी इस कम अकल की बातों में आ गई। ऐसा कुछ नहीं बेटा, मगर ऐसा होता भी है तो बुराई क्या है? तो पिछली बातों के डर से खुद अपनी खुशियों की राह में रुकावट बनना, तुझे भी खुश होने का हक है। रूपाली, हाँ वर्षा, माँ ठीक कहती है, तुझे भी हक है और तेरा ये हक मैं दिलवाऊंगी। वर्षा हाथ जोड़ते हुए, धन हो महारानी, रहने दो और घर जा, अंकल आंटी परेशान होंगे। ओके, जाती हूँ, पर सागर अच्छा है ना? वर्षा दौड़ाते हुए, तू जाती है या नहीं? वो लगभग भागते हुए बाहर चली गई और वर्षा स्माइल करती हुई अंदर आ गई और अंदर आकर टीवी आनकर बैठ गई। पर टीवी पर क्या चल रहा था उसे खबर नहीं थी, क्योंकि वो तो सागर की आंखों और बातों में खोई थी। तभी उसका मोबाइल बजा और उसका ध्यान टूटा। उसने मोबाइल उठाया तो गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा। उसने कॉल रिसीव नहीं की। बेटा, तेरा फोन बज रहा है। हाँ, मैं जानती हूँ कौन है। माँ, अजीत है क्या? उसकी इतनी हिम्मत, अब क्यों तुम्हें फोन कर रहा है? वर्षा, पता नहीं माँ,
बेटा फोन उठा और उसे बता दे कि अब वो हमारी जिंदगी में दखल ना दे और ना ही कभी फोन करे। हाँ माँ, ये किस्सा तो खत्म करना ही होगा। पर तब तक फोन कट गया। तब वर्षा ने खुद ही फोन मिलाया। फोन रिसीव होते ही उधर से आवाज आई, मुझे तो बड़ी गालियां दे रही थी और खुद देखो किसी और के साथ मजे ले रही हो। वर्षा, अजीत शट अप। जो एक और लफ्ज बोला तो। अजीत, क्यों ना बोलूं? मैंने देखा तुम्हें आज उस कॉफी शॉप में उस लड़के के साथ। कब से चल रहा था ये सब? ओह, इसी वजह से तुम मुझसे रिश्ता तोड़े? वर्षा, सबको अपनी घटिया नजरों से देखना बंद करो। और हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, इसलिए अब मैं अपनी जिंदगी में क्या करती हूँ, किससे मिलते हैं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मैं जो चाहे करूँ। और दोबारा फोन किया या मेरी जिंदगी में दखल दिया तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर जाऊंगी। ये मत समझना कि तुम्हारी घटिया हरकतों से मैं टूट चुकी हूँ, इसलिए चुपचाप दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। और ये कहते हुए वर्षा ने फोन काट दिया। वो गुस्से के मारे कांपने लगी। पास खड़ी माँ ने उसे संभाला। जो हुआ सो हुआ बेटा, इसलिए कहती हूँ भूल जा पिछली बातें और आगे बढ़, खुश रहे। और तभी शायद मैं खुद को माफ कर पाऊँ। नहीं माँ, आप खुद को कसूरवार मत समझो। इंसान को परखने में किसी से भी गलती हो सकती है। और अजीत जैसे इंसान को तो पहचानना बहुत मुश्किल होता है। वो बहुत परेशान हो गई थी, तभी उसे सागर की बातें याद आ गई। चुपचाप सो जाओ। और वो हल्की मुस्कुराहट के साथ सोने गई। ये इत्तेफाक था या हालात पर वर्षा ने भी कुछ नहीं खाया। वर्षा और सागर दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते सोचते जाने कब सो गए और दोनों की माएं अपने बच्चों के सुखद भविष्य की कल्पना में खो गई। सुबह का वक्त। सागर के मोबाइल में अलार्म बज उठा। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। सागर की आंख खुली तो उसने सबसे पहले अपने मोबाइल के अलार्म टोन चेंज की। हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, क्योंकि अब वो अतीत से निकलकर भविष्य के नए सपने सजाने लगा था। उसने सोचा ना था इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। जब से वो वर्षा से मिला उसे कविता याद ही नहीं आई। इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ था कि सागर दिल से खुश था। वो अभी अभी तो वर्षा से मिला, पर ऐसा लगा जैसे जाने कब से जानता है। मोबाइल हाथों में था, वो बार बार सोचता कि वर्षा को मैसेज या कॉल करूं, पर सोचता वर्षा क्या सोचेगी, कहीं उसे ये ना लगे कि वो उसके पीछे ही पड़ गया। लेकिन क्या करूं, सोचे तो सोचे, नहीं नहीं, कहीं बात ना बिगड़ जाए। बस हाँ ना में उसने मोबाइल एक किनारे रख दिया और तैयार होने चला गया। नहा कर आया तो फोन पर होम मिनिस्टर यानी माँ की मिस्ड कॉल थी। सागर फोन मिलाते हुए, अब इन्हें क्या हुआ सुबह सुबह? सागर, हेलो माँ। माँ, हाँ बेटा कैसा है? सागर, ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? माँ, बेटा मुझे क्या होना, अब तो सब ठीक ही होगा। और देख, अब कोई बहाना नहीं। कौन थी वर्षा? सागर, माँ तुम भी ना कहाँ पहुंच जाती हो। माँ गंभीर होते हुए, देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए तेरी हर खुशी और तकलीफ पढ़ सकती हूँ तेरी आवाज में। तू कहे या ना कहे, पहली बार तेरी आवाज में वो खनक सुनाई दी जिसे सुनने को मैं तरस गई थी। बेटा, मेरा मन कहता है ये लड़की तेरे लिए ही बनी है। सागर, पर माँ अभी ज्यादा बात भी नहीं हुई है, पता नहीं क्या है उसके दिल में। माँ, अरे बेटा बात नहीं हुई है तो बात कर ना। और तुझे तो तेरे दिल का पता है ना, रही उसके दिल की तो उससे पूछ ले। सागर, माँ अभी कुछ दिन पहले उसने अपनी मंगनी तोड़ी थी है। कहते हुए सागर ने माँ को सारी बात बताई। माँ, बेटा फिर भी मेरा मन कहता है तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। सागर, ठीक है ना, थोड़ी वक्त तो दो, मैं बात कर लूंगा उससे। पर अभी फोन रखो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। माँ, ठीक है शाम को बात करूंगी। सागर, नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ आज। माँ, वो तेरी परेशानी है, मुझे तो बात करनी है। सागर ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए फोन काट दिया और फटाफट तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। सागर की माँ आंखों में खुशी के भाव लिए भगवान का शुक्रिया अदा करती हुई प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, मेरी बेटी की खुशियां लौटा दे, उसे फिर से निराश मत करना भगवान, मत करना। उधर वर्षा आराम से ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी और एक गीत गुनगुना रही थी। दिल ये संभल जाए, हर गम फिसल जाए, आंखों में तुमको भरूं अगर तुम साथ हो। पर माँ को देखकर नजर चुरा लेती, पर माँ सब समझ जाती। थोड़ी देर बाद वर्षा, माँ मैं निकल रही हूँ। हाँ हाँ बेटा, पर रुक तो जरा। वो अपनी दोनों मुट्ठियों में लाल मिर्च और नमक लेकर आती है। वर्षा, माँ ये क्या है? माँ,
बेटा, खुशियों ने फिर से तेरी जिंदगी में दस्तक दी है और मैं नहीं चाहती कि किसी की बुरी नजर तुझे लगे, बस इसीलिए। वर्षा, अच्छा माँ, मैं निकलती हूँ, बाय बाय। ऑफिस पहुंचते ही रूपाली, हाय स्वीट हार्ट, स्वागत है तुम्हारा। वर्षा, क्यों, पहली बार आई हूँ क्या? रूपाली, ना जी, वर्षा तो रोज आती है, पर ये वाली वर्षा का आज पहला दिन है। वर्षा, अच्छा, तो लड्डू बांटो पूरे स्टाफ में। रूपाली, अपनी शादी में बांटूंगी, मैं तेरे जैसे कंजूस थोड़ी हूँ। वैसे सागर से बात हुई क्या? वर्षा, नहीं, और तू चुपचाप अपनी सीट पर जाकर काम कर, मुझे भी काम है। रूपाली, ओके ओके, इतना भाव क्यों खा रही हो? जा रही हूँ, तो देखना एक दिन मेरा भी बॉयफ्रेंड होगा, फिर मैं भी ऐसे ही इतराऊंगी। वर्षा, ठीक है मेरी माँ, इतरा लेना, पर अभी जा। रूपाली अपनी सीट पर जाती है और वर्षा भी अपने काम में लग जाती है, पर बीच बीच में रूपाली की नजर बचाकर मोबाइल चेक करती है, शायद सागर का कोई मैसेज आया, पर मैसेज ना देखकर उसका मन फीका हो जाता है। ये सागर भी ना, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करता था और अब तक एक मैसेज ना किया गया। नहीं करता तो ना करे, मैं कौन सी मरी जा रही हूँ। और फिर फाइलों में खुद हो बिजी करने की कोशिश करती। रूपाली दूर बैठी सब देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अचानक वर्षा सागर का फोन। वर्षा चौंकते हुए, कहाँ? तेरे मोबाइल पर, और कहाँ? वर्षा, नहीं तो। रूपाली, हाँ मैंने सुना है अभी अभी। वर्षा जल्दी से मोबाइल देखने लगती है कि रूपाली जोर से हंसी। वर्षा चिल्लाती हुई, रूपाली तुझे नहीं छोड़ूंगी, छुट्टी होने दे फिर बताती हूँ। रूपाली हंस हंस के पागल हो जा रही थी, पर वर्षा कुछ उदास हो गई। तभी मैसेज की बीप बजी। सागर का नाम देखकर उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसे लगा सागर ने उसके दिल की बात सुन ली। उसने जल्दी से मैसेज पढ़ना शुरू किया। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? सॉरी अगर तुम्हें डिस्टर्ब किया हो तो। वर्षा बताते हुए, डफर कहीं का, इतना भी नहीं पता कि कब से वेट कर रही थी इस मैसेज का। उसने आगे बढ़ना शुरू किया। शायद तुम्हें अजीब लगे, पर आई मिस यू सो मच। वर्षा मुस्कुराते हुए, मिस यू टू। सुबह से कई बार सोचा कि तुम्हें मैसेज करूं, पर डर लग रहा था कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। बड़ी हिम्मत करके तुम्हें ये मैसेज भेज रहा हूँ। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ कहना है। कॉफ़ी शॉप में मिल सकते हैं क्या आज, अगर तुम्हें ठीक लगे तो, वरना इट्स ओके, तुम्हारे जवाब का वेट करूँगा। वर्षा मुस्कुराती आंखों से कई बार इस मैसेज को पढ़ती रही। फिर उसने रिप्लाई किया, मिस यू टू सागर, मुझे भी बहुत कुछ कहना है, शाम को मिलते हैं। और मैसेज टाइप कर सेंड कर मोबाइल देखती रही। रूपाली, ओहो, मिस यू टू। वर्षा, तू कब आई? रूपाली, तब जब तू सागर की गहराई में डूबी थी। वर्षा, सागर का मैसेज आया है? वो तो सुबह से ही कहना चाहता था, पर डर रहा था कि मैं नाराज ना हो जाऊं। रूपाली, हाँ बिल्कुल, उसे डरना चाहिए। हमारी लेडी रजनीकांत का क्या पता कब एक्टिव हो जाए। ये तो मैं हूँ जो झेल रही हूँ, पता नहीं बेचारे सागर का क्या होगा। गॉड ब्लेस हिम। वर्षा, देख रूपाली, तू फिर से शुरू मत हो। और हाँ, मैं आज शाम सागर से मिल रही हूँ, तू भी चल। रूपाली, अरे ना, मैं ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ? ये मंजिल तुम्हें अकेले तय करनी है। और हाँ, अपने दिल की बात जरूर कहना। बेस्ट ऑफ लक। वर्षा उसके गले गालों को खींचती हुई, थैंक यू सो मच माई डियर डेविल, आई लव यू। रूपाली, अरे बस बस, मैं रूपाली हूँ, सागर नहीं। वर्षा ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। बाकी बचे समय में वर्षा अपना काम निपटा रही थी और बीच बीच में सागर को याद कर मुस्कुराती रहती। शाम को वर्षा सागर से मिलने कॉफी हाउस चलने लगी, तो रूपाली से भी चलने को कहा। उसने मना कर दिया, वो अकेले ही चल दी। सागर ने भी फोन कर पूछा, तो उसने बताया कि वो आ रही है थोड़ी देर में। सागर और वर्षा दोनों ही मन में तरह तरह के ख्याल सजोते रहे, क्या कहना है, कैसे कहना है, और जाने क्या क्या। थोड़ी देर में वर्षा और सागर टेबल के आमने सामने बैठे थे। वर्षा बहुत प्यारी लग रही थी, प्यार की चमक उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। सागर भी अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहा था। सागर, कैसी हो वर्षा? ठीक हूँ, आप? सागर, मैं भी ठीक हूँ, मैं कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ। और उसने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की। वर्षा, जी, वो आप कुछ बात करना चाहते थे? सागर, हाँ, वो माँ का आपको पता ही है, वो बार बार कह रही थी कि मैं आपसे बात करूँ हमारे रिश्ते के बारे में। वर्षा, मतलब आप नहीं करना चाहते थे? सागर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं भी करना चाहता था, पर डर रहा था कहीं गालियां ना दो। वर्षा मुस्कुराते हुए, तो फिर कैसे आ गए? सागर, दिल के हाथों मजबूर हो गया। दरअसल माँ और दिल
एक हो गए। दोनों एक ही बात कहते हैं। वर्षा, क्या कहते हैं? सागर, कि तुम ही वो हो जो मेरी बिखरी जिंदगी को समेट सकती हो। वर्षा, तुम पता नहीं क्या सोचो, पर बात ये है कि आई लव यू और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये मेरे दिल की बात है, आगे तुम्हारी मर्जी। अपनी बात खत्म कर सागर आकाश की तरफ देखने लगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद वर्षा ने कहना शुरू किया, देखो, प्यार का इकरार तो कर लिया, पर इसे निभाना भी होता है। मैं एक बार धोखा खा चुकी हूँ, अब और टूटने की हिम्मत नहीं है मुझ में। सागर, धोखा तो मैं भी खा चुका हूँ, और मैं भी बड़ी मुश्किल से अपने को समेटा है। अब कुछ तो बिखर जाऊंगा। आपको भी धोखा हुआ? हाँ वर्षा, मैं भी। मैं कविता से बहुत प्यार करता था, ऐसा लगता था वो मेरी दुनिया है। एक दिन ना बात करती तो मुझे जाने क्या हो जाता। दिन रात सुबह शाम हर पल बस वह रहती मेरे ख्यालों में। मुझे लगता वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहता था, उसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए लाना चाहता था। पर मैं इस बात से बेखबर कि उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बॉयफ्रेंड बनाना और उसके पैसों पर अपने शौक पूरे करना, बस यही था उसका प्यार। इसलिए जब मैंने उससे सामने शादी की बात की तो वो भड़क गई। वो चाहती थी कि मैं बिना शादी किए उसके साथ रिलेशनशिप में रहूं, और जब मैंने मना कर दिया, शादी की जिद थी, तो ये कहकर चली गई कि मैं उसके लायक नहीं, पिछड़ी सोच का इंसान हूँ, और जाने क्या क्या। क्योंकि उसके बाद मुझसे सुना नहीं गया। दिल इतनी जोर से टूटा कि उसके शोर से मैं सब कुछ गुम हो गया, पागल सा हो गया उसके जाने के बाद। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि माँ की कोशिशें और दोस्तों के साथ ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। वर्षा एक टक सागर को देखे जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, ये सोच कर कि इतने जिंदा दिल और खूबसूरत दिल में इतना दर्द भरा है। ठीक वैसे जैसे सागर अपने सीने में हजारों तूफान और लहरें छुपा कर रखता है। सागर ने वर्षा की आंखों में आंसू देखा तो उसके नजदीक आकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, फिर मेरी अच्छी खासी चल रही लाइफ में एक रात तेज झटका लगा। वर्षा, झटका? कैसा झटका? सागर, अरे मेरे दिल के सूखे आंगन में तुम्हारे प्यार की वर्षा जो हो गई। उस रात मैसेज की डोर पकड़ तुमने मोबाइल के रास्ते मेरे दिल में दस्तक दी। वर्षा, अच्छा जी, तो इसमें झटका लगने जैसी क्या बात है? सागर, बात क्यों नहीं। कविता के जाने के बाद दोस्तों की सौ सौ कस्में खाई थी कि अब कभी प्यार का नाम नहीं लूंगा, पर तुम्हें देखते ही सब भूल गया, सोचने का भी टाइम नहीं मिला। सागर की बातें सुनकर वर्षा थोड़ा शर्मा गई। वर्षा, नशे में खाई होगी कस्में, और ऐसी कस्मों का क्या मतलब है? सागर, तुम्हें कैसे पता कि मैंने पी थी और नशे में खाई थी? वर्षा मुस्कुराती हुई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मोस्टली लड़के यही करते हैं, आपने भी किया होगा। सागर, वाओ, यू आर सो इंटेलिजेंट। वर्षा, शुक्रिया शुक्रिया। सागर का मन कह रहा था कि वर्षा को गले लगा ले, पर कुछ सोचकर रुक गया। तब वर्षा ने कहा, हम दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी का सबक ले चुके हैं और अतीत को भुलाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। पर सागर, वादा करो कि अब वो दोबारा ना दोहराया, ना उसकी छाया हमारे रिश्ते पर पड़े। सागर, हाँ वर्षा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हम दोनों ही इस रिश्ते को जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाएंगे। हालात कैसे भी हों, हम एक दूसरे का विश्वास और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वादा करो वर्षा। वर्षा ने अपना हाथ सागर के हाथ में रखते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ कि मेरा ये प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सागर, मैं भी हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारे प्यार और विश्वास को कभी नहीं टूटने दूंगा। सागर और वर्षा एक दूसरे का हाथ थामे अपने प्यार का इजहार कर एक दूसरे की आंखों में खो गए। अगर आपके कस्मे वादे वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया हो तो मैं भी कुछ अर्ज करूं? रूपाली की आवाज़ सुनते ही दोनों जैसे चौंक गए। रूपाली, हाँ हाँ, मेरे लव बर्ड मैं ही हूँ। डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी चाहती हूँ, पर वो क्या है कि फेरों पर भी 7 कस्में लेनी पड़ती है, तो कुछ कस्में उस वक्त के लिए छोड़ दो और अभी घर चलते हैं, आंटी इंतजार कर रही हैं। तुमने उनकी और मेरी कॉल नहीं उठाई, इसलिए मुझे आना पड़ा। वर्षा को ख्याल आया कि बातों बातों में काफ़ी वक्त हो गया था। सागर, थैंक्स रूपाली। रूपाली, थैंक्स किस लिए? सागर, तुम्हारी वजह से आज वर्षा मेरे साथ है, वरना हम दोनों तो कभी ना मिलते। रूपाली, ओके, मतलब मैंने आप दोनों पर एहसान किया है। सागर अटकते हुए, हाँ ऐसा ही समझो। रूपाली, ओके, तो मेरा एहसान चुका देना, सिंपल।
सागर, वो कैसे? रूपाली, कैसे क्या? शादी में जूते चुराने की रकम 21,000 देना और मेरे लिए एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड ढूंढ देना। अब मेरी गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी हो गई। अब ये दिन और रातें कटती नहीं काटे, तन्हाई में जीना है, ये भी कोई जीना? वर्षा, रूपाली क्या बोल रही है? रूपाली, तू तो रहने दे, बीच में मत पड़। एक लड़की जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो, उसका दर्द तुम क्या जानोगी, है ना सागर? सागर हंसते हुए, हाँ हाँ मैं देखता हूँ। वर्षा, सागर तुम भी इसकी बातों में? सागर, नहीं बिल्कुल सही कह रही है। वर्षा रूपाली का हाथ पकड़कर खींचते हुए, अब नहीं देर हो रही है चलने की? रूपाली, आराम से, इतना भाव क्यों खा रही है? और वर्षा के पीछे चल दी। दोस्तों, सच्चे प्यार की राह आसान नहीं होती। वो कदम कदम पर दोनों का इम्तिहान लेता है, उनके प्यार और विश्वास का। और जो इसमें पास होते हैं, उन्हें उनका प्यार हमेशा के लिए मिल जाता है। काफी देर हो चुकी थी। रूपाली और वर्षा ऑटो का इंतजार करने लगे। रूपाली बार बार हाथ देती, पर कोई ऑटो रुक नहीं रहा था। उधर वर्षा अभी तक सागर की बातों में खोई, खुद में ही मगन मुस्कुरा रही थी। रूपाली ने जब देखा उसे तो बोली, ओहो हेलो मैडम, बाहर आ जाओ अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया से। ऑटो नहीं मिले तो राम ही जाने क्या होगा। वर्षा, अरे मिल जाएगा, परेशान मत हो। तभी एक गाड़ी आकर रुकी। वर्षा और रूपाली शंका से थोड़ी पीछे हटते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अगले पल जो व्यक्ति गाड़ी से उतरा उसे देख दोनों डर गईं और गुस्से के मारे हाथ मींचने लगी। वो आदमी अजीत था। वो एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, इतनी रात को सड़क पर अकेले आप दोनों किसका इंतजार कर रही हैं? वैसे बंदा हाजिर है। वर्षा गुस्से से दांत पीसती रही, पर रूपाली बोली, इंतजार नहीं, खोज रही हूँ। कोई लाठी डंडा अंडे टमाटर कुछ भी जो तुम्हारे मुंह पर दे मारूं। वो घटिया हंसी हंसता हुआ बोला, अरे साली साहिबा, इतना गुस्सा? आप दोनों सहेलियों में एक बात तो कॉमन है, आप दोनों को गुस्सा बहुत आता है ना वर्षा जी? वर्षा ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुम जाओ यहाँ से। हम क्यों खड़े हैं इससे तुम्हें मतलब नहीं है। अजीत, अरे अरे, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं वर्षा जी, आपने भले रिश्ता तोड़ दिया, पर मैं आज भी आपका इंतजार कर रहा हूँ। वर्षा, चुपचाप चले जाओ वरना पुलिस को फोन करूंगी। अजीत, ये लो जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं। वैसे शरीफ घरों की लड़कियां रात को बाहर नहीं घूमती। रूपाली, हाँ नहीं घूमती, क्योंकि रात को बाहर तुम जैसे कुत्ते जो घूमते रहते हैं। अब जा यहाँ से, वरना अपनी शकल भी नहीं पहचानेगा। अजीत को ये बात नागवार गुजरी। उसने रूपाली के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। रूपाली अपने फुल एक्शन में आ गई। रूपाली सिर्फ बातें ही नहीं, वार भी तेजी से करती है, और वर्षा ने भी उसका साथ दिया। तब तक कुछ और राहगीर आ गए, उन्होंने भी अजीत की अच्छी खासी पिटाई कर दी। उसने सोचा नहीं था कि उसकी ये हरकत उसे इस कदर भारी पड़ेगी। दोनों ने उसे बहुत मारा। वो गिरते पड़ते अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। इससे पहले वो गाड़ी स्टार्ट करता, वर्षा ने गाड़ी की चाबी ले ली और उसे गाड़ी में बंद कर पुलिस और सागर को फोन कर दिया। और जब तक पुलिस आकर उसे पकड़ नहीं ले जाती, दोनों वहीं डटी रही। थोड़ी ही देर में सागर और पुलिस दोनों पहुंच गए। पुलिस अजीत को पकड़ कर ले गई। सागर, आई एम सॉरी वर्षा, मेरी गलती है। मुझे तुम दोनों को यूं अकेले नहीं जाने देना था। आई एम रियली सॉरी। वर्षा, इट्स ओके सागर, ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। तुम कहाँ कहाँ मेरे साथ रहोगे, और इस तरह डर कर तो नहीं जिया जा सकता है। सागर, फिर भी वर्षा, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है तुम्हारे प्रति। वर्षा, अरे बाबा इट्स ओके, अच्छा नेक्स्ट टाइम निभा लेना अपनी जिम्मेदारी, पर हाँ, माँ को सारा किस्सा मत बताना प्लीज, स्पेशली तू रूपाली, तेरे पेट में बात टिकती ही नहीं है। रूपाली, ओके ओके नहीं बताऊंगी, पर जानकारी के लिए बता दूं कि माँ की कॉल आ चुकी है। वर्षा, हाँ मैंने देखा है, मेरे फोन पर भी कई कॉल आई, पर मैंने उन्हें अभी मैसेज कर दिया है कि हम डिनर करके लौटेंगे और तू मेरे साथ है। रूपाली, क्या डिनर? डिनर कब किया हमने? भूख के मारे मेरा हाल बेहाल है, घर जाकर भी कुछ नहीं मिलेगा। सागर और वर्षा हंसते हुए उसे देखने लगे। सागर, डोंट वरी रूपाली, मैं भी आपके साथ हूँ, आपके घर चल रहा हूँ। आंटी को कुछ भी करके बोल दूंगा कि मुझे आपके हाथ का कुछ खाना है, तो शायद वहाँ कुछ ना कुछ तो जरूर बना ही देंगी। रूपाली, वाओ ग्रेट आइडिया, चलो चले। सागर ने फोन करके कैब बुलाई और तीनों वर्षा के घर जा पहुंचे। वर्षा की माँ, बेटा कितनी देर लगा दी? सागर, आंटी नमस्ते, वो हम सब डिनर करने लगे इसलिए देर हो गई, सॉरी। वर्षा की माँ,
कोई बात नहीं बेटा, पर इतनी देर तक ठीक नहीं है। सागर, जी आंटी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। और आंटी एक प्रॉब्लम है। वर्षा की माँ, वो क्या? सागर, डिनर में इन दोनों ने सिर्फ अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। वहाँ तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, पर सच कहूँ आंटी, तो मैं तो भूखा ही रह गया। इसलिए मैं यहाँ तक आया कि आपके हाथों का हलवा ही मिल जाएगा खाने को। वर्षा की माँ, हाँ क्यों नहीं बेटा, आप सब बैठो, मैं बनाती हूँ। वर्षा ने कहा, माँ मैं भी आपकी मदद करती हूँ। सागर, पर आंटी बनाना आप ही, वरना आज भूखा ही रहना पड़ेगा। सागर की इस बात पर सब हंस पड़े। थोड़ी देर में हलवा बनकर आया तो सबने मिलकर खाया और राहत की सांस ली। सागर, आंटी अब चलता हूँ। वर्षा की माँ, बेटा यहीं रुक जाओ, आज देर हो गई है। और रूपाली, तू ही कल जाना, अपने पीजी वालों को फोन करके बता देना। रूपाली, जी आंटी, बता दिया मैंने पहले ही। वैसे भी मेरा मन दाल मखनी खाने का था, और वो बना सकती हो आप? सब एक बार फिर हंस पड़े। सागर, अच्छा आंटी मैं चलता हूँ, अभी माँ से भी बात करनी है। आज उनसे बात नहीं हुई, वो इंतजार कर रही होंगी। वर्षा की माँ, ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। घर जाकर सागर ने अपनी माँ को फोन मिलाया। सागर की माँ, हेलो, अब मिली फुर्सत? अभी तो शादी भी नहीं हुई और ये हाल है। सागर, माँ कैसी बातें कर रही हूँ? अरे बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। सागर, पहले तो पीछे लगी थी शादी कर लो शादी कर लो, और अब? अच्छा, हाँ शाम को मैं वर्षा से मिला था। सागर की माँ, अच्छा, क्या क्या बात हुई? और उसे अपने दिल की बात बताई कि नहीं? सागर, हाँ माँ, सारी बात बता दी और उसका जवाब भी मिल गया। वर्षा भी मुझसे बहुत प्यार करती है, आप सही कहती थी। बस एक ही दिक्कत है माँ। सागर की माँ, क्या बेटा? सागर, माँ, 1 साल पहले उसकी सगाई अजीत नाम के व्यक्ति से हो गई थी। बाद में पता चला कि वो धोखेबाज निकला, तो वर्षा ने मंगनी तोड़ दी। लेकिन वो अभी वर्षा को परेशान करता है। सागर की माँ, तो पुलिस में शिकायत करो उसकी, और तू हमेशा उसके साथ रहे, उसका ख्याल रख, सब ठीक हो जाएगा। इतनी भी बड़ी बात ना है। वो वर्षा का अतीत था, तू वर्षा का वर्तमान है, और उसका भविष्य भी। सागर, थैंक यू माँ, लव यू। माँ, हमेशा खुश रहे मेरा बच्चा। सागर माँ से बात करके फ्रेश होने चला गया और आकर अपने बिस्तर पर ढेर हो गया। वहां वर्षा, रूपाली भी अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। रूपाली तो सो गई, पर रास्ते में जो कुछ हुआ वो वर्षा को परेशान कर रहा था। एक बार उसने सोचा कि सागर से बातें करे, लेकिन फिर सोचा कि रात बहुत हो गई है, इसलिए वो सोने की कोशिश में लग गई, और जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह दोनों तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। उधर सागर भी तैयार हो रहा था ऑफिस के लिए कि उसका मोबाइल बजा। सागर ने देखा तो एक अनजान नंबर था। सागर ने फोन रिसीव कर, उधर से कोई आवाज नहीं आई तो सागर ने फोन काट दिया। थोड़ी देर में फिर उसी नंबर पर कॉल आई और सागर ने रिसीव किया, पर कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो सागर बोला, भाई बेरोजगार हो तो क्या कोई काम, कोई जवाब नहीं दोगे और मुझे ही परेशान करोगे? सागर जल्दी में था, इसलिए उसने फोन काट दिया और ऑफिस आ गया और अपने काम में लग गया। दोपहर हो रही थी, लंच का टाइम होने वाला था, तभी वर्षा का फोन आया। हेलो मिस्टर सागर, क्या आपने लंच कर लिया? सागर, नहीं वर्षा जी, अब तो भूख प्यास सब कहीं खो से गए हैं। वर्षा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? सागर, अरे वर्षा जी, बस कुछ मत पूछिए, जाने कौन सी बीमारी लग गई। वर्षा, फिर तो बड़ी बीमारी है। सागर, हाँ जी, है तो बहुत बड़ी। वर्षा, तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? सागर जी, ज्यादा कुछ नहीं, बस तीनों टाइम अपनी स्वीट वॉइस में मेरा हाल चाल लेते रहा करिए, बंदा ठीक हो जाएगा। वर्षा, अच्छा जी, बहुत बातें आने लगी हैं। सागर, मैं तो सीधा साधा शरीफ इंसान था, जब से तुम मिली जाने क्या हो गया। वर्षा जोर से हंसी। सागर, ऐसे ही हंसते रहना वर्षा, और तुम्हें मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करना है। और हाँ, जाकर लंच कर लो। सागर, ओके, जो हुकुम रानी साहिबा, पर आप भी खा लो और अपना ख्याल रखना। वर्षा, ओके महाराज, अब चले लंच करने? सागर, जी हाँ बिल्कुल। वर्षा, बाय बाय, मिस यू सागर। सागर, मिस यू टू। सागर कैंटीन आ गया लंच के लिए और वर्षा रूपाली के साथ। शाम 7 बज गए थे और सागर अभी भी कुछ फाइलों में उलझा हुआ था। उसके दोस्त ने कहा, चल सागर, कल कर लेना। सागर बोला, तुम लोग चलो, मैं आधे घंटे में निकलता हूँ। सागर ने जल्दी जल्दी काम निपटाया और बाहर निकलकर जाने लगा। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो हैरान हो गया और बोला, तुम यहाँ? कविता, हाँ सागर, मुझे माफ कर दो। और मैं? सागर, चुपचाप चली जाओ यहाँ से। और हाँ, एक और बात, मेरी जिंदगी में वो आ चुकी है जो सिर्फ मेरे लिए बनी है, जो सिर्फ मुझसे प्यार करती है। कविता, फरसा,
वर्षा नाम है ना उसका? सागर, तुम्हें कैसे पता? कविता, सब पता है सागर, तुमसे दूर थी पर तुम्हारी हर खबर रखती थी, क्योंकि आज भी तुम्हें भूल नहीं पाई। सागर, जस्ट शट अप कविता, ये बताओ तुम वर्षा के बारे में कैसे जानती हो? कविता, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है? सागर, फर्क पड़ता है, और खबरदार जो तुम हमारे बीच आई या उसे नुकसान पहुंचाया तो। कविता, सागर, तुम मुझे आज भी गलत समझ गई, मैं तो तुमसे माफी मांगने और तुम्हारे नए जीवन की बधाइयां देने आई थी। हम इतने साल साथ रहे, कितने खूबसूरत पल जिए, अब इतना हक तो बनता है। सागर, नहीं, कोई हक नहीं, वो सारे हक तुम्हारे होते, आज वर्षा की जगह तुम होती। लेकिन अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया होता, पर तुम्हें तो शादी की रस्में, प्यार सब बकवास लगती है ना? कविता, सॉरी सागर, उस वक्त मैं गलत थी, पर अब मुझे गलती का एहसास हो गया है। सागर, अच्छी बात है कविता, पर मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, जाओ और फिर से ढूंढ लो कोई अपने जैसा, मैं तो तुम्हारे लायक भी नहीं। कविता गुस्से और अपमान से भर गई, वो जबरदस्ती सागर का हाथ पकड़ने लगी। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, और जोर जोर से शोर मचाने लगी। सागर जितना उसे छिटकने की कोशिश करता, वो उतना ही उसके करीब आती गई और उससे लिपट गई। अब तक राह चलते लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों को देखते ही कविता, देखिए, यह आदमी मुझे जबरदस्ती कर रहा है, प्लीज बचाओ मुझे। सागर चिल्लाया, नहीं, ये झूठ बोल रही है। पर कौन सुनता, लोगों को तो जैसे मौका चाहिए। सबने हाथ आजमाना शुरू कर दिया। सागर चीखता रहा, मैंने कुछ नहीं किया। पर सुनता कौन है? वो तो किस्मत अच्छी थी कि पीसीआर वैन उधर से गुजर रही थी, तो पुलिस ने रोककर उसे छुड़ाया। पर तब तक कविता वहां से खिसक चुकी थी। सागर ने पुलिस से सारी बात बताई और कविता भी नहीं मिली, तो पुलिस ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया। सागर किसी तरह गिरते पड़ते ऑटो लेकर घर पहुंचा। उसे कुछ खरोच और आंतरिक चोटें पहुंची थी। उसने खुद ही बैंडेज किया और पेन किलर ले लिया। सारे वाकये से वो सख्ते में था। उसने सोचा कि वर्षा को बताओ, पर इतनी रात गए, वर्षा परेशान होगी, वो सोच उसने कुछ नहीं बताया। सोचा कल सुबह बता दूंगा। वर्षा का मैसेज भी आया था, तो उसने कहा कुछ काम है, कल बात करते हैं। वर्षा ने सोचा हो सकता है कोई जरूरी काम हो, तो उसने भी इट्स ओके और गुड नाइट करके फोन रख दिया। इधर सागर दर्द में छटपटाते हुए काफी देर परेशान रहा। फिर बहुत देर बाद उसे नींद आई। वो काफी देर से सोया, इसलिए सुबह आंख ना खुली। इधर वर्षा फोन पर फोन की जा रही थी। 7 बज रहे थे। वर्षा की 10-15 मिस्ड कॉल। सागर की आंख खुली तो वर्षा की इतनी कॉल देख परेशान हो गया। अब इसे क्या हुआ? उसने तुरंत वर्षा को फोन मिलाया। सागर, हेलो वर्षा। सॉरी, वो वर्षा, क्या कर रहे थे? कब से फोन मिला रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सागर, कुछ नहीं, वो मैं लेट सोया था इसलिए आंख नहीं खुली। वर्षा, ओके, एफबी ओपन करो, एक वीडियो है उसे देखो। सागर, क्यों, क्या हुआ? वर्षा, तुम वो वीडियो देखो, तुम्हें सब खुद पता चल जाएगा। सागर ने एफबी ओपन की तो उसने वीडियो देखना शुरू किया। वर्षा, क्या है ये सब? वर्षा, वही तो मैं पूछ रही हूँ सागर, ये सब क्या है? तुम किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए दिख रहे हो उस वीडियो में। मैंने जब मैसेज किया तो कहा जरूरी काम है। स्टॉप इट वर्षा, वो सब झूठ है, सागर ने झुंझलाहट में कहा। वो हैरान परेशान था। वो वीडियो तो कल रात का था, जिसमें कविता ने जबरदस्ती उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। सागर, वर्षा, ये सब गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। वो कविता खुद आई थी मेरे पास और जबरदस्ती मेरे करीब आई। ये रोना धोना सब उसका नाटक है। उसने तो मुझे लोगों से पिटवाया भी। वर्षा, और ये सब तुम मुझे अब बता रहे हो? सॉरी वर्षा, मैंने सोचा इतनी रात को तुम्हें परेशान क्यों करूं। सुबह बता दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि सुबह तक ये सब हो जाएगा। वर्षा, सागर, मैं मान भी लेती हूँ कि तुम निर्दोष हो, पर सबको कैसे बताओगे कि क्या हुआ था? कोई सबूत है? सागर, वर्षा, तुम मुझ पर यकीन करती हो तो मैं सब कुछ साबित कर दूंगा। वर्षा, पर सागर, कितने लोग देख रहे हैं इस वीडियो को? सागर के फोन पर भी बहुत सारे कॉल आने लगे, उसके दोस्तों के। वर्षा ने कहा, सागर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, हिम्मत रखो, हम मिलकर इससे निपट लेंगे। तुम घर पर ही रहना, बाहर मत निकलना, मैं रूपाली के साथ आती हूँ, फिर पूरी बात बताना और देखते हैं कि इस समस्या से कैसे निकला जा सकता है। वर्षा ने फटाफट रूपाली को कॉल करके सागर के घर पहुंचने को कहा और शॉर्ट में प्रॉब्लम बताई। रूपाली और वर्षा बिना देर किए सागर के पास पहुंची। शुक्र था कि तब तक कोई मीडिया या पब्लिक वहां नहीं पहुंचे थे।
वर्षा को देखते ही सागर उसके गले लग गया। सागर, वर्षा मैं सच कह रहा हूँ। वर्षा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर इतना ही यकीन है जितना अपने भगवान पर, और ये मेरा यकीन कभी गलत नहीं हो सकता। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। रूपाली, हाँ सागर, झूठ कितनी भी कोशिश कर ले, सच को हरा नहीं सकता। वर्षा, अच्छा रूपाली, सबसे पहले एक काम करो कि इस वीडियो को वायरल होने से रोको, कैसे भी, और जो भी कंटेंट है उसे हटाओ। रूपाली, मैं देखती हूँ वर्षा, मेरा एक दोस्त है जो ये सब कर सकता है, मैं उससे बात करती हूँ। वर्षा, और सागर, हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि कोई यहाँ तक पहुंचे। सागर, लेकिन कैसे? तभी बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। वर्षा ने खिड़की से झांक कर देखा तो परेशान हो गई। कुछ लोग और मीडिया वाले उसके घर के बाहर पहुंच चुके थे। वर्षा, सागर, कोई और रास्ता है बाहर जाने का? सागर, क्यों, क्या हुआ? वर्षा, जिसका डर था वही हुआ, भीड़ जमा हो रही है और ये सारे पागल तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। सागर, वर्षा, तुम्हें किसी तरह से यहाँ से निकलना होगा, कोई और रास्ता हो तो बताओ। सागर, नहीं, ऐसा तो कोई रास्ता नहीं है, हाँ पानी की पाइप के सहारे उतरा जा सकता है। वर्षा, तुम पाइप से जाकर नीचे उतरो और मेरे घर पहुंचो, मैं रूपाली को लेकर आती हूँ। सागर, पर वर्षा, तुम दोनों कैसे भीड़ से निकलोगे? वर्षा, अरे हम दोनों को कौन जानता है, तुम जाओ, हमें कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। सागर, नहीं वर्षा, मैं तुम्हें मुसीबत में डालकर खुद भाग जाऊं, ये नहीं होगा मुझसे। रूपाली, अरे सागर, समझने की कोशिश करो, लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं, और हम किसी तरह उस भीड़ में शामिल हो जाएंगे, बस कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम नहीं गए तो जरूर प्रॉब्लम होगी। वर्षा, हाँ सागर, रूपाली ठीक कह रही है, इससे पहले लोग यहाँ आए, तुम जाओ। सागर, वर्षा ने सागर का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, यकीन करो सागर, सब ठीक हो जाएगा और हम साथ होंगे। सागर वर्षा को गले लगाकर भागने को उठा। वो बोला, वर्षा, हम साथ होंगे हमेशा के लिए, प्लीज अपना ख्याल रखना। रूपाली, चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से। सागर जल्दी से खिड़की के रास्ते पाइप पकड़कर बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से से उतर गया और चुपचाप किसी तरह वर्षा के घर की तरफ चल दिया। उधर सागर के जाते ही रूपाली और वर्षा ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में देखा और मुस्कुराए। उसके बाद दोनों जोर जोर से चिल्लाती हुई, अरे चला गया लगता है घर छोड़कर, बच गया वरना आज छोड़ती नहीं, चाहे कुछ हो जाए। ये लोग समझते क्या है अपने आप को? इस तरह आपस में बात करती दोनों बाहर की तरफ आने लगे। लोग उन्हें देखकर हैरान, तुम दोनों कौन हो और यहाँ? रूपाली ने आत्मविश्वास से कहा, अरे अंकल, जब वीडियो देखा तब मेरा दिमाग खराब हो गया, फिर बिना कुछ सोचे मैं अपनी सहेली के साथ आ गई, सोचा दोनों मिलकर उसकी धुलाई करेंगे, पर लगता है भाग गए। अरे बेटा देखो, क्या पता घर में छुपा हो। रूपाली, मैंने तो देख लिया है, एक बार आप लोग भी अच्छे से देख लो, मिले तो बताना, उसे गंजा कर दूंगी। सारे लोग अंदर कमरों में दाखिल हो गए और तोड़फोड़ करने लगे। तब तक दोनों वहां से खिसक ली और घर आ गए। अब तक सागर भी आ चुका था, वो बहुत परेशान था। दोनों को देखते ही उसकी जान में जान आई। सागर, थैंक गॉड तुम दोनों सेफ हो और घर आ गई। वर्षा की माँ, बेटा ये सब क्या हो रहा है? सागर परेशान है बहुत, और तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? तुम तो सागर से मिलने गई थी ना? वर्षा, माँ सब बताती हूँ, फिलहाल कोई भी आए तो यूं दरवाजा मत खोलना और हो सके तो अंदर मत आने देना। वर्षा की माँ, पर बेटा बात क्या है? वर्षा ने सारी बात अपनी माँ को बताई तो वर्षा की माँ बोली, बेटा अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए, पर अब आगे क्या करोगे? वर्षा बोली, यही सोचना है, अब चलो हम सब अंदर चलते हैं। और सागर, तुम अपनी माँ को कॉल करके बता दो, एक दो दिन काम में ज़्यादा बिजी रहोगे तो ज़्यादा बात नहीं कर पाओगे, इससे उन्हें परेशानी नहीं होगी। सागर ने कहा, ठीक है, और सभी अंदर चले जाते हैं। रूपाली, देख क्या हुआ, ये वीडियो हटे कि नहीं? रूपाली, हाँ मैं देख बात करती हूँ। फोन पर बात करने के बाद रूपाली ने सबको बताया कि वीडियो तो हट गया है और अब लोग उसे नहीं देख पाएंगे। वर्षा, गुड। अब सोचने वाली बात यह है कि वीडियो बनाया किसने, मतलब कविता के गेम में कोई और भी शामिल है जिसने सिर्फ उसी हिस्से का वीडियो बनाया है जिसमें कविता अपना नाटक कर रही थी। रूपाली, हाँ यार, कविता फुल प्लान के साथ आई थी, उसका मकसद ही सागर को बदनाम करना था ताकि तुम दोनों अलग हो जाओ। सागर, यार पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, वो अचानक आई और सारा ड्रामा शुरू कर दिया। वर्षा, सागर, क्या कविता पहले भी तुम्हें कांटेक्ट करने या मिलने की कोशिश की थी? सागर, नहीं, जाने के बाद इतने दिनों में कभी नहीं, पर हाँ कल सुबह एक कॉल से 2 बार कॉल आई, मैंने उठाया पर उधर से कोई आवाज नहीं आई। वर्षा, कहीं ये कविता तो नहीं? सागर, सागर, क्या मालूम। रूपाली,
अरे तो ट्रू कॉलर पर डालो, नंबर शायद कोई क्लू मिल जाए। वर्षा, हाँ ये ठीक रहेगा। रूपाली, वर्षा जरा सोचो, तो उस दिन तुम्हें अजीत ने परेशान किया और कल कविता सागर को, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिले हुए हो और तुम दोनों को परेशान कर अलग करना चाहते हो। वर्षा, अगर ऐसा है तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सागर, रूपाली ठीक कह रही है, ऐसा हो सकता है वर्षा, पर अभी भी एक प्रॉब्लम है। इस सब से सागर को कैसे बचाया जाए? इसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास तो उस कविता के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। रूपाली, तो तुम्हारे ऑफिस की बिल्डिंग के पास ही हुआ था ना? सागर ने हाँ में जवाब दिया और तीनों एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पे खुशी की चमक आ गई। तीनों एक साथ चिल्लाए, सीसीटीवी। वर्षा, तुम ऑफिस फोन करो और कैसे भी पता करो कि कल की फुटेज है कि नहीं, मैं जाकर ले आऊंगी। सागर ने थोड़ी देर में अपने एक खास दोस्त को कॉल किया जो वहीं ऑफिस में काम कर रहा था और उसको सारी बात बताई। उसने थोड़ी देर में कॉल करने की बात कहकर फोन काट दिया। करीब 15-20 मिनट बाद सागर के दोस्त की कॉल आई। उससे बात करते करते सागर की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वर्षा और रूपाली समझ गई कि काम हो गया। सागर ने बताया कि रात वाली घटना की सीसीटीवी फुटेज मिल जाएगी और उसने रिकॉर्डिंग ले रखी है। सागर, चलो चलते हैं, वो क्लिप हमें देखनी है, चलो जल्दी चलो। वर्षा, लेकिन हम वहां तक जाएंगे कैसे? सागर, अपने दोस्त को बोलो कि वो क्लिप लेकर यहीं आ जाए। सागर, वर्षा जाना तो पड़ेगा। वर्षा, ओके नो प्रॉब्लम, तुम कैब बुक करो, हम तीनों वहां जाएंगे। रूपाली, गुड आइडिया। सागर ने कैब बुक की और तीनों सागर के ऑफिस चल पहुंचे। सागर जैसे ही ऑफिस में दाखिल हुआ, कई सारे लोग एक साथ सवाल करने लगे, उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाने लगे। वर्षा और रूपाली ने सबको समझाने की कोशिश की कि सागर बेकसूर है और जल्दी ही सच्चाई सबके सामने आएगी, लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे। तब सागर खुद आगे आया और बोला, एक बार शांति से आप लोग मुझे सुन ले। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो लड़की मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आप लोग मेरा यकीन करें, रात की घटना ऑफिस के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हम सब वही देखने जा रहे हैं। चाहे तो आप सब हमारे साथ चलें, और अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो जो आप सजा दोगे मुझे मंजूर है। सागर की बातों का उन पर असर हुआ और वो सब सीसीटीवी फुटेज देखने को तैयार हो गए। सभी वहां पहुंच गए जहां रिकॉर्डिंग देखी जानी थी। सागर के दोस्त ने रिकॉर्डिंग ऑन की। उसे देखकर लोगों को सच पता चला। उन्होंने माफी मांगी सागर से और बोले, सागर, तुम इस फुटेज के आधार पर उस पर केस करो, उसे सजा दिलवाओ। और ये कहकर सब चले गए। सागर ने अपने दोस्त से फुटेज फिर से दिखाने को कहा। अचानक सागर ने एक जगह कुछ देखा तो उसने वीडियो स्टॉप किया। ये क्या? फुटेज में वो आदमी भी कैद हो गया जो शायद ये वीडियो बना रहा था। जूम करने पर, वर्षा, ये तो अजीत है। सागर, क्या? वर्षा, हाँ सागर, ये अजीत है। रूपाली, मतलब हमारा शक सही साबित हुआ। इन दोनों ने मिलकर सागर को फंसाया है। इसको तो गंजा कर दूं मैं। सागर ने उसे शांत रहने का इशारा किया। सागर फुटेज लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस को फुटेज दिखाकर अजीत और कविता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद तीनों की जान में जान आई। तब रूपाली ने कहा, पर वर्षा, एक काम और करना है। जिन लोगों ने सागर का वीडियो देखा है वो तो उसे गलत ही मानेंगे, उनको भी सच बताना है। वर्षा, वो कैसे रूपाली? सागर, इस फुटेज में सारी बातें क्लियर हैं, तो अब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे ताकि सबको सच पता लगे। वर्षा, सही कहा तूने। रूपाली ने वही अपने फोन से वीडियो अपलोड की और थोड़ी ही देर में लोगों के जवाब भी आने शुरू हो गए, जिसे पढ़कर उन्हें पता चला कि गलती सागर की नहीं बल्कि उसे तो फंसाया गया था। सागर ने वर्षा रूपाली का शुक्रिया कहा। रूपाली, देखा सागर, एक एहसान और कर दिया। सागर, हाँ हाँ, आई एग्री एंड थैंक। रूपाली, थैंक से काम नहीं चलेगा। सागर, फिर क्या? रूपाली, तो क्या, जूते चुराई की रकम दुगनी और मेरा बॉयफ्रेंड जरा जल्दी ढूंढो। उसकी बात सुनकर सागर और वर्षा हंसने लगे। फिर तीनों घर आ गए और माँ को सारी बात बताई। वर्षा की माँ बहुत खुश हुई और बोली, अच्छा, अब तुम सब आराम से बैठो, मैं तुम सबके लिए खाना लाती हूँ। रूपाली, तुम्हारे लिए दाल मखनी बनाई है। रूपाली उनके गले में हाथ डालकर, ओ आंटी, यू आर सो स्वीट। तीनों खाना खाने बैठे तो वर्षा बोली, सागर, माँ से बात कर लेना, वो परेशान होगी। सागर, हाँ वर्षा, पर अभी नहीं, घर जाकर। वर्षा की माँ, अरे बेटा, आज यहीं रहो, लोगों का क्या भरोसा, जब तक दोनों गिरफ्तार नहीं हो जाते यहीं रहो। सागर, लेकिन आंटी जी। रूपाली, अरे इतने प्यार से कह रही हैं तो रुक जाओ, मुझे देखो, इनका प्यार ही है जो मैं यहाँ से ज्यादा हिलती नहीं। सब फिर से हंसने लगे। तब सागर ने कहा, ठीक है आंटी,
फिर मैं माँ से बात कर लेता हूँ। रूपाली, अच्छा वर्षा, मैं निकलती हूँ। वो दोनों जैसे ही अरेस्ट हो मुझे बताना। वर्षा, पर तू कहाँ जा रही है, रुकना। रूपाली वर्षा के कान में फुसफुसाते हुए, अरे समझा कर, खुश हो जा, तुझे मौका दे रही हूँ सागर के साथ टाइम स्पेंड करने का। वर्षा, रूपाली तू पिटेगी। रूपाली हंसते हुए, अरे मैं तेरी मदद कर रही हूँ और तू। अच्छा मैं निकलती हूँ, टेक केयर। सागर ने अपनी माँ को फोन मिलाया और उन्हें सारी बात बताई। वो बहुत परेशान हो गई थी और बोली, बेटा तू वापस आ जा, बहुत नौकरी मिल जाएगी, वो शहर अच्छा नहीं है। सागर, अरे मेरी भोली माँ, अच्छा कैसे नहीं है, इतने अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने मेरी मदद की, और तेरी बहू भी तो इसी शहर की है। कहते हुए उसने वर्षा की ओर देखा तो वर्षा शर्मा गई। सागर की माँ, अरे हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ जो तुम्हें वर्षा जैसी जीवन साथी मिली है। अब देर मत करो, जल्दी से मेरी बहू को मेरे घर ले आओ। सागर, हाँ माँ बहुत जल्दी। और ये कहते हुए वो मुस्कुरा उठा। सुबह सुबह पुलिस स्टेशन से खबर आई कि दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और सागर को जाकर उसकी शिनाख्त करनी है। सागर ने जाकर उन दोनों की शिनाख्त की, जिसके बाद उन दोनों को जेल हुई। 2 दिनों बाद सागर की माँ वर्षा से मिलने उसके घर आई। वर्षा का रूप और स्वभाव देखकर खुशी से भर गई। सागर और वर्षा की माँ ने दोनों की शादी पर मुहर लगा दी और अच्छा मुहूर्त देखकर जल्द से जल्द शादी की घोषणा कर दी। एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास और सच्चे प्यार की बदौलत सागर और वर्षा इस परीक्षा को पास कर शादी के बंधन में बंध गए। रूपाली ने अपने जूते चुराई की रकम पूरी की, पर एक सच्चे जीवन साथी की तलाश जारी थी। हालांकि सागर में अभी भी ये जिम्मेदारी ले रखी है और तीनों बहुत खुश हैं। सागर की माँ बीच बीच में मिलने आती है और अक्सर सागर वर्षा के साथ अपने घर अपनी माँ से मिलने पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।